नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो भाषा के अंग जो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी स्पीच है, वॉट एवर वी स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ जेनेरिक, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वी कैन सब डिवाइड अवर स्पीच इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उसमें से कुछ नाउन है, कुछ प्रोनाउन है, कुछ वर्ब है, कुछ एडवर्ब है, कुछ उसमें प्रीपोजिशन है, कुछ कंजंक्शन है, कुछ इंटरजंक्शन है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ये सारी बातें देखेंगे। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच होती है भाषा, ये भाषा के अंग है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्पीच, जो भी हम स्पीच करते हैं या सेंटेंस, कैन बी सब डिवाइडेड into different parts ये पार्ट संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरीके से हम और भी चीज़ें देखते हैं कि उपसर्ग, अव्यय, निपात, जैसे हिंदी में सारे हैं वैसे इंग्लिश में भी। सो डिफरेंट पार्ट्स, दीज आर कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन, ठीक है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन है। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जस्ट नाउन है ना वीडियो? यस सर। ओके, सो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इस बेसिस पर नाउन के भी सब डिवीजन है। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन हो सकता है, ऐसा कई चीजों का हो सकता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो किसी चीज का नाम हो, किसी स्पीसीज का भी नाम हो सकता है। लेट अस सी, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अगर मैं कहूँ कॉमन नाउन, व्हाट डज इट मीन बाय कॉमन नाउन? दैट जो कॉमनली कहा गया, जैसे कि बॉय, गर्ल, दैट इज नेम ऑफ कॉमनली, जिसको कहा जाएगा, दैट इज कॉमन नाउन। किसी स्पीसीज के लिए कहा जाए, देन इट इज ए कॉमन नाउन। ओके, नाउ गिवन इन कॉमन टू, इट इज द नेम ऑफ, नेम गिवन to every member of that class. जैसे अगर मैं कहूँ पेन, तो पेन इज द नेम गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ दैट क्लास, जिससे हम लिखते हैं काउ। इट इज द मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ दैट क्लास। एक स्पीसीज है जिसको हम बोवाइन कहते हैं, जो सीधा होता है। इसी तरीके से हम देखें कैनाइन, कुत्ते जैसा, फीलाइन, बिल्ली जैसा, उर्साइन, लोमड़ी जैसा, मैस्कुलाइन, ये मेल जैसा, फीमाइन, फेमिनाइन, दैट इज इसकी जैसा। तो इस तरीके से स्त्री जैसा। तो हम ये देख सकते हैं कि एक क्लास है, तो काऊ उसमें आ जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ दैट क्लास को काऊ कहेंगे। फिर उस काऊ का नाम गंगा भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर का, तब फिर वो फिर प्रॉपर में आ जाएगा। पेन हो सकता है, चेयर हो सकता है। ओके, फिर अब वो जो पेन है, हो सकता है वो पार्कर का पेन हो, फ्लेयर का पेन हो, या और किसी का भी पेन हो, तो उसका जो नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा प्रॉपर। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। नाउ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और एनिमल, किसी भी चीज का जो भी है, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, और भी किसी चीज का नाम हो सकता है, जैसे रिवर, ओके, माउंटेन, या किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे गंगा,
ओके, और किसी डॉग का भी नाम हो सकता है माइलो या ऐसी चीज हो सकता है। पेन का नाम हो सकता है फ्लेयर, उषा, इन दिस वे। यूएसए कंट्री का भी नाम हो सकता है, इंडिया। कलेक्टिव नाउन, collective noun, so it is the name of person or thing taken together, that is name of group. तो जैसे कि फ्लॉक हो गया, फ्लॉक हाँ। फिर गैंग हो गया, वर्ड। मतलब किसी भी ग्रुप का नाम हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? फ्लीट। फ्लीट जैसे क्या है बोलो? फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, उनको फ्लीट कहते हैं। ग्रुप ऑफ शिप, तो ऐसे फ्लीट हो गया। और भी चीज हो सकती है, आर्मी हो सकता है, क्राउड हो सकता है, ओके, हर्ड हो सकता है, दैट इज ग्रुप ऑफ कैटल्स। इन द सिमिलर मैनर क्राउड क्या है? क्राउड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बारे में कुछ कैटेगराइज नहीं है, उनका कोई मोटिव नहीं, वो क्राउड कहलाएगा, ठीक है कि नहीं? तो उसको क्राउड कहेंगे। आर्मी, ज्यूरी, ज्यूरी क्या है बोलिए? ग्रुप ऑफ जजेस। सर आर्मी ऑफ एंड्स हो सकता है। स्कूल ऑफ फिश। आर्मी भी एक ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन, यानी जो क्या होता है, बैटल फील्ड पे लड़ाई करेगी वो आर्मी है। तो इस तरीके से आर्मी हो सकती है, Parliament of या House। ऐसा भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है। पार्लियामेंट क्या है? House। इट इज ग्रुप ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। सर हाउस भी तो होते हैं। पार्लियामेंट एक हाउस है, लेकिन ये किसका ग्रुप है? संसद किसका समूह है? इट इज ग्रुप ऑफ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। उसी को तो कहेंगे, वो जहाँ बैठ जाए वही पार्लियामेंट हो जाए। तो इस तरीके से हो सकता है। सर इसलिए कमेटी, ग्रुप ऑफ, हाँ बोलो, ग्रुप ऑफ आउल्स को भी पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ आउल्स। आउल्स ना, ऐसा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्कूल आउल्स। ऑफ फिश। ठीक है, ऐसा भी तो होता उसको है। पार्लियामेंट कह देंगे। स्कूल कहते हैं, ये चेक कर लेते हैं ना, चेक। पार्लियामेंट इज ग्रुप ऑफ, ये तो आपने नई बात बता दी। पार्लियामेंट इज ग्रुप ऑफ इसमें तो ऐसे करना है, ओके। ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ओके। तो पार्लियामेंट में लिख दीजिए। गैंग हो सकता है, इसी तरह से टीम हो सकती है, टीम, गैंग, ओके। सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। So material noun, that is anything is made of, जैसे देखिए नेम ऑफ मटेरियल, आप समझो इसको, साइंस से ना समझिए, बस मटेरियल, जैसे वाटर, गोल्ड, वुड, जिनसे चीजें बनती हों, वुड मटेरियल है। वुड एक मटेरियल है, उससे कुर्सी बनेगी, तो उसको नाउन मिलेगी, ओके। सर फिर सेल भी मटेरियल होगा। सेल यानी सेल जो बॉडी में होता है। सेल नहीं है, वो जिससे बना हुआ है, Protein। वैसे करके नहीं है। जैसे वुड है, तो ये नाउन एक बेसिक चीज है। जब विज्ञान भी नहीं था तब भी बनाया गया था कि चीजों से किससे क्या बन रहा है ना। सबसे पहले ये सब ग्रामर हमारी बनाई है, जैसे पाणिनि ने हिंदी की ग्रामर बना दी है, इसके लिए भी किसी ने, तो उन्होंने देखा इससे ये बन रहा है, उससे ये बन रहा है। उस समय कॉपर का भी वो हो चुका था खोज, तो फिर कॉपर से ये बन रहा है। तो जो जो लोगों को मालूम था किससे क्या बन रहा है, ऑन दैट iron, copper हो सकता है? बेसिस। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कभी ब्रास से कोई चीज बनी है, ब्रास की बेल्स होती हैं, तो कहेंगे ब्रास का बना है। मतलब इसमें साइंस से लेके ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज मेड ऑफ ब्रास, दिस इज मेड ऑफ कॉपर, ओके। सो अब जैसे कोई पूछे दिस बेल इज मेड ऑफ ब्रास, तो ब्रास मटेरियल नाम है, बस इतना ही है। चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। आइस इज मेड ऑफ वाटर, ऐसा
सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ब्रास भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, आयरन। जबकि ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का एलॉय है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट। बस इतना ही है कि किसी चीज़ का ब्रॉन्ज मेडल, तो ये दिस मेडल इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये कांस्य पदक है बस। ओके, नाउ दिस इज मटेरियल। नाउ गोल्ड भी हो सकता है। लिख दिया गोल्ड। नाउ अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, सो दैट इज नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये जैसे हिंदी में है वैसे इंग्लिश में है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में तो आप ऐसे ही 5 संज्ञाएं हैं, तो वैसा यहाँ पर भी है। तो दिस इज भाववाचक संज्ञा। सर इसको हम लोग फील कर सकते हैं, but इसको फील कर सकते हैं आप। जैसे अलग अलग चीजें देखो कि क्वालिटी क्या हो सकती है, गुडनेस। तो इसी में और देख लो, तो क्वालिटी के बाद क्या लिखा? क्वालिटी एक्शन, सो गुडनेस, दिस इज द क्वालिटी। काइंडनेस, ब्राइटनेस, तो ये तो क्वालिटी हो गई। अब जरा देखो एक्शन, कोई भी तरीके का एक्शन, जैसे जजमेंट, फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम इसी में आ जाएगा। अब इसमें देखिए स्टेट क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सारा हो सकता है। ओके, नाउ ये तो बात हो गई कि हमने देख लिया फर्स्ट इज नाउन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सर एक और नाउन, कौन सा? कॉन्क्रीट concrete nouns में- मटेरियल नाउन में आता है ना सर उससे सर 2 वर्ड्स को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड तल तो 2 अलग दो जैसे word से सर covered। ग्रैंड पेरेंट्स, Abstract। तो ग्रैंड प्लस पेरेंट्स, तो वो कौन सी नाउन है? नाम ही है। सर आपको कल abstract पता noun, नहीं सर abstract noun। हाँ, तो ये abstract noun ही है, ठीक है कि नहीं? ओके, सर एक और नाउन होता है concrete noun। कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन होगा ना सर सर जिसको हम सर छूंगी। सर वो Concrete मटेरियल noun। नाम में आ जाएगा ना। यस सर यही होना चाहिए। रिफर्स टू फिजिकल थिंग, पर्सन। कंक्रीट नाउन के देख लेते हैं। स्टेट, यही चीज कंक्रीट नाउन है, इसे लिख लो। सर इसका उल्टा होता है concrete। कंक्रीट नाउन इसका उल्टा है, Yes, इसमें sir। तो वही किया है। देखो, जिसे हम देख सकते हैं, नाउन feel कर डिनोटिंग ए मटेरियल ऑब्जेक्ट rather than abstract quality। अच्छा, rather than abstract quality। Okay, now what is concrete noun? Physical thing, person or place or something that can be perceived with 5 senses। पेंसिल, डॉग, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंक्रीट नाउन है। दैट इज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको छोड़ दो तो ये सारी कंक्रीट नाउन है, उसमें सब कुछ आ रहा है। ओके, कंक्रीट नाउन में ये सारी चीजें आ रही एयर क्या होगा? हैं। एयर अब कंक्रीट सर, एयर सर कंक्रीट होगा कंक्रीट हो सकता है, कि इसको फील कर सकते हैं और छू फील, जो हमारी सेंसेस से फील किया जा सके, दैट इज कंक्रीट नाउन, दैट वी कैन फील विद आवर सेंसेस। सर वो मटेरियल नाउन में भी आएगा। सब आ जाएंगे, उसमें सबके नाम दिए। देखो कंक्रीट नाउन में अगर हम देखें तो डॉग है, टिम्बकटू, इवन उस जगह का नाम भी दे दिया है। इसमें ये भी दे दिया है कॉमन नाउन भी, और टिम्बकटू जो अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पर 60 डिग्री पर लोग रहते हैं, तो उस जगह का भी नाम दे दिया। तो ये जो हम अपने सेंसेस से फील कर सकें, दैट ऑल कैन। ओके, बट बेसिक नाउन यही है, बाकी आप देख लीजिएगा। किसको देगा? ओके, अब जरा देखिए सेकंड इज प्रोनाउन। Pronoun, the word used in place of noun। ठीक है, उसको सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि ओके,
नाउ जैसे दे आर गोइंग, तो दे अगर हम यहाँ पर हटा दें तो हम ये लिख सकते हैं बॉयज आर गोइंग, ऐसा हो सकता है। और अगर मैं ये कह दूं कि दोज बॉयज आर गोइंग, तो दिव्या क्या आप मुझे बताएंगी इन दोनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? बोलो दे, और दूसरे में बोलो बॉयज तो नाउन हो गया, वो इसमें कॉमन आ गया, ये ठीक है। जो दोज है वो इसकी क्वालिटी बता रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता दोज आर गोइंग, तब दोज प्रोनाउन होता, उसको वो सब्स्टिट्यूट करेगा तभी वो प्रोनाउन है। और अगर बॉयज से पहले आ रहा है तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। सिर्फ मैं ये कहता दोज आर गोइंग, तो उसको हटा के तुम कह दो बॉयज आर गोइंग, तब वो हो जाएगा। और मैं कहूँ दोज बॉयज आर गोइंग, तो ये बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये बॉयज का डिटरमाइनर हो गया, समझ में आया? तो इसलिए मैंने कहा जो उसके स्थान पर प्रयोग हो, नाउन के साथ ना प्रयोग हो। सो व्हेन इट इज यूज्ड along with noun, then it is not a pronoun. तो यहाँ अभी एडजेक्टिव है और यहाँ मैं दोज आर गोइंग कह देता तो प्रोनाउन हो जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इट इज, ये एडजेक्टिव हो गया। और जबकि ये दे क्या हो गया? प्रोनाउन। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। इट इज माइन, इट इज माइन और इट इज माई बुक। तो जहाँ दूसरी जगह माई बुक है तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ क्या है। तो पहले हम प्रोनाउन के टाइप्स देखें। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? ओके, नाउ प्रोनाउन वैसे तो 15 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम बेसिक टाइप से देखेंगे। ओके, First is personal pronoun. So personal pronoun is used for person. Used for person. जैसे first person, second person, third person. ठीक है? Now first person I, we, second person you, and third person he, she, Ram, सीता, ये सब होगा। सर पर्सनल प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन जब यहाँ पर बात की गई है तो पर्सन, देखो निजवाचक सर्वनाम के लिए अलग चीज है। दैट इज So possessive pronoun. So possessive. दो अलग अलग इसमें ये दिए गए हैं। निजवाचक करके तो नहीं है, एक रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है। तो उन सब में हम देखेंगे, जैसे आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, आई माई सेल्फ वॉश्ड क्लॉथ्स, तो उन दोनों में हम देखेंगे एक में ऐसा हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव है और एक में बहुत ज़्यादा जब वो किया जाता है तो निजवाचक के ही यहाँ दो प्रकार हैं। जैसे इन्होंने इंग्लिश में दो तरीके से फोकस किया है, एक तो रिफ्लेक्सिव है और एक एम्फैटिक है, उसको हम आगे देख लेंगे। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, जो पर्सन के लिए यूज़ हो। अब राम के लिए यूज़ होगा तो हो सकता है ही यूज़ कर लें, अब खुद के लिए है तो जयसवाल के लिए मैं आई यूज़ करूँगा, और इनके लिए जस्टिन के लिए यू यूज़ करूँगा, आई यू दे। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, एंड दिस इज थर्ड पर्सन। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा होगा आई वी यू, इसमें अस भी आ जाएगा तो हम फर्स्ट पर्सन भी यही सब कहेंगे ना। अब सीता तो नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रोनाउन नहीं है, लेकिन यहाँ और क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे दे आ सकता है, इट, अगर कोई छोटा जानवर है तो उसे इट कर देंगे, ऐसा कर सकता है। ठीक है कि नहीं?
आता वो भी इसी में, लेकिन So those- अब हम और आगे चीजें देखेंगे तब उसमें पता चलेगा। So Okay? these those- इसमें फर्स्ट पर्सन में अस, माई ये सब आ जाएगा, लेकिन ये हमें पता चलना चाहिए कि ये चीज आगे चल के किसी में पॉजेसिव प्रोनाउन होंगी, कुछ और जगह होंगी। ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए, तो आई वाश्ड माई क्लॉथ्स माई सर, तो वो सब आगे आएंगे, लेकिन आपको बस ध्यान लेना चाहिए फर्स्ट पर्सन। आप देखिए सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun, that is the pronoun whose effect goes on subject. जैसे कि अरुण heard himself, इसमें क्या आपको पता चल रहा है? अरुण ने खुद को यानी हर्ट कर दिया। जो वर्ब है, अगर वर्ब का इफेक्ट करने वाले पे ही पड़ जाए, if the verb affects, if action affects the doer itself, then it is reflexive pronoun. तो अरुण और himself, तो ये himself क्या है, उस चीज से कनेक्ट कर दे रहा है कि नहीं? So if the action affects the doer itself, then such kind of pronoun is known as reflexive pronoun. If action ये affect the subject या doer, जो doer पर इफेक्ट करे, या ऐसा और भी हो सकता है they hit themselves, अब देखिए नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन इफ द एक्शन emphasizes द डूअर, जैसे प्रिंसेस herself washed clothes, प्रिंसेस ने खुद अपने कपड़े धोए, तो फिर ये चीज पहले आ जाए। बात समझ आई कि नहीं? सो किंग हिमसेल्फ ट्राइड चैरियट, उसने खुद अपना रथ चलाया, तो ऐसी स्थिति में ये एक एम्फेसिस, आई माई सेल्फ वॉश्ड क्लॉथ, देयर वाज नोबडी इन माई होम। तो इस तरीके से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद ये काम किया। सो इफ एक्शन, ठीक है, emphasizes, जोर डालता हो, the doer, I, इन दोनों में फर्क है। I myself washed, एक है I washed cloth myself, और यहाँ I myself washed clothes। तो myself पहले लिख देने से कहा तो मैंने खुद कपड़े धोए। एक है मैंने अपने कपड़े खुद धोए और मैंने खुद अपने कपड़े धोए, दोनों में फर्क है। तो I myself, सर जो अपने बारे में जो दो चीजें वो अगर लगातार आए तो वो एम्फेटिक है। हाँ, क्लॉथ्स, he himself cooked food, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा। ओके, तो दोनों में फर्क है। I punished myself या I myself, तो इन दोनों में बस यही फर्क है। ये चीज अगर यहाँ आएगी तो he cooked food himself, Food was cooked by himself. वो फिर पैसिव वॉइस हो जाएगा, और वो हम अभी देखेंगे। He himself cooked the food. हाँ, तो उसमें ही और वहाँ पर है he himself cooked food. Next is demonstrative pronoun, संकेतवाचक संज्ञा। Demonstrative, These, that, these, demonstrative, those. that they indicate, they point out something, जैसे कि दिस इज ए बुक, तो मैंने दिस बोला है, बुक के लिए बोला है, तो दिस इज ए बुक, दिस मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। दैट इज डॉग, दोज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, तो ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर। इट इज ए कॉकरोच, जो बहुत छोटे स्तर का है, सो उसको हम इट से कहेंगे, इंसेक्ट या ऑर्थोपोडा। तो इसलिए अगर मैं कहूँ दिस बुक इज माइन, तो भी दिस क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव है,
कि नहीं है, क्योंकि फिर वो बुक के साथ आया, फिर वो एडजेक्टिव हो गया, जैसे मैं नीचे नहीं लिखा। सो दिस इज ए बुक, दोज आर बॉयज, दैट इज कुछ भी लिख सकते हैं, दोज आर बॉयज। Sir, this book is mine में कौन सा है? माइन आगे होगा तो वो वो positive पॉजिटिव है। आ जाएगा, लेकिन दिस बुक से पहले आया है तो वो क्वालिफायर है और वो एडजेक्टिव तो इसके वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, दीज दैट दीज दोज इच आर। जैसे इसमें है कि किसी चीज को आप पॉइंट आउट करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इट इज ए कॉकरोच, बस इतना ही। तो दोज आर बॉयज, ठीक है। इसी तरीके से इट इज एन इंसेक्ट, तो ऐसे को डिमॉन्स्ट्रेटिव कहेंगे। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन दैट इज उसकी कोई फिक्स्ड क्वांटिटी ना हो। ओके, सो इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है इट हैज नो फिक्स्ड क्वांटिटी भी नहीं हो सकती है और नंबर। अगर मैं कहूं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ बिरले ही पैदा होते हैं, अब वो कुछ में तो कोई नंबर नहीं है ना। सम आर बॉर्न ग्रेट, जन्मजात ही निराले होते हैं, तो बॉर्न ग्रेट। तो ऐसे कहा जाता है भूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं, पालने में उसके पैर दिखेंगे, अरे इसके तो उल्टे पैर है, भूत है, कहा नहीं जाता। तो वही चीज है। तो सम आर बॉर्न ग्रेट। नाउ ऑल आर मोर्टल। मोर्टल का मतलब है नश्वर। वी ऑल आर एफिमरल, गॉड इज इटर्नल। ईश्वर शाश्वत है और हम सभी एफिमरल हैं, नश्वर हैं, इमोर्टल अमर। तो लेकिन हम कहें ऑल आर मोर्टल, ऑल ये फिक्स नहीं है, ऑल सबके लिए, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल ऑर्गेनिज्म सबके लिए। तो ऑल आर मोर्टल यहाँ पर हम ये देखेंगे इनडेफिनिट है। somebody knocked at door, लेकिन किसने नॉक किया? Sir, little. Sir, little भी हो सकता है। Knock at, little knowledge is dangerous thing, okay? तो इस तरीके से indefinite pronoun, little knowledge is अधजल गगरी छलकत जाए। पानी जो आधी गगरी है वही छलकता है, पूरी गगरी नहीं छलकती। So, इसलिए ओके। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो ये तो इनडेफिनिट है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होगा कि देखिए इंडेफिनिट वापस बता दीजिए। इंडेफिनिट इनडेफिनिट मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं किया बताया जा सकता है लिटिल, सम, एनीबडी कैन कम एट होम। तो ये एक कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो जहाँ पर ऐसे प्रोनाउन, अब जैसे कहते हैं राम कैन कम एट होम, तो राम की जगह एनीबडी आए तो प्रोनाउन तो हो गया, लेकिन कौन आ सकता है? कोई भी हमारे घर आ सकता है, हर एक का स्वागत है। तो जब मैं कहूँ एनीबडी कैन कम एट होम, लिटिल नॉलेज, सो दिस इज नॉट, ना तो यहाँ क्वांटिटी फिक्स्ड है ना क्वालिटी फिक्स्ड हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, जैसे ऑल आर मोर्टल, तो अब ऑल क्या है? ऑल के लिए कोई नंबर तो है नहीं, जो पैदा होंगे आगे चल के वो भी नश्वर होंगे, तो इसलिए ऑल आर मोर्टल, सम आर बॉर्न ग्रेट, ठीक है। एनीबडी कैन कम एट होम, और डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है? तुम में से प्रत्येक एक मिठाई पाएगा, एवरी वन ऑफ यू विल गेट स्वीट। ईच होना चाहिए। देखो अभी इसमें भी फर्क है। सो एवरीबडी
शुड रिस्पेक्ट नेशन। एवरी और ईच में फर्क है। ईच उसके लिए कहा जाए जहाँ सबके नाम मालूम हो, तब तो ईच लगे। और एवरी में इन जनरल कहा जाएगा एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट कंट्री। एवरी में नाम नहीं पता होता कि किसका कौन है, जो भी देश में रहते हैं सबको। और ईच तो हमें कैसे यूज करना चाहिए, ईच वन ऑफ यू विल गेट स्वीट। ये ईच तभी यूज करो जब सबके नाम पता हो। जब डेफिनिट हो तो ईच यूज करना है। समझ में आ गई बात है? तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, दैट इज इट पॉइंट आउट एवरीबडी इन ए ग्रुप, जो हर एक को इशारा करें तो उसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। इट पॉइंट्स आउट ईच पर्सन ऑफ ग्रुप। तो ईच वन ऑफ यू विल गेट क्या, अब जरा देखो, ईच विल गेट स्वीट। डिस्ट्रीब्यूट करता हो, आइदर यू और शी इज गिल्टी। तो ये आइदर वन ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई एक अपराधी है। आइदर हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बोल रहा हूँ। आइदर वन ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई एक गुनहगार है। मुझे क्या पता कौन गुनहगार है, लेकिन तुम में से कोई एक है। नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई भी गुनहगार नहीं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। Either of you is guilty, neither of you is guilty। सर ये वाला समझ में नहीं आया। मतलब जब मैं ग्रुप में इशारा करूं और हर एक को इशारा हो जाए, तो अब हर एक आदमी सोचेगा तिनका तो नहीं लगा मेरी दाढ़ी में, मैं गिल्टी नहीं। तो जब मैं कहूंगा आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो सोचेंगे सब लोग कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो चोर अपना दाढ़ी देखेगा, पहले तिनका तो नहीं है, सही कर ले पहले से, तिनका ही दिख जाएगा। तो सब लोग देखने लगे। तो जब मैं कहता हूँ आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, सो हर एक को इशारा हो गया कि नहीं। एंड इफ आई से नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, देन एवरीबॉडी इज रिलैक्स्ड। तो पॉइंट आउट हर एक नहीं हो रहा। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी एंड नाइदर ऑफ यू। अगर इशारा हो रहा है, इट पॉइंट्स आउट एवरीबॉडी each person of a group, then it is distributive। Okay, interrogative pronoun, who is there? अब राम is there, तो मैंने राम की जगह क्या who यूज कर लिया है। तो किसी भी नाउन की जगह अगर कोई चीज यूज हो जाए, where is USA, between Pacific Ocean and Atlantic Ocean, तो मैंने where is USA, तो उन दोनों ओशन का नाम बता दिया, उन दोनों ओशन का नाम। तो एक तरीके से किसी स्थान की जगह मैंने वेयर यूज किया, हु किसी पर्सन की जगह यूज किया। ऐसे हम और भी चीज कर सकते हैं। नाउन के प्लेस पे जो भी होगा उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दैट इज इट इंक्वायर्स समथिंग। Who comes there? कौन आता है? ठीक है, ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। Whose knowledge is so shallow? किसका ज्ञान इतना सतही है या छिछला है? Whose ज्ञान, John's knowledge is so shallow। एक होता है डीप, एक होता है शैलो। शैलो का मतलब छिछला, पानी जैसे छिछला नहीं होता है। तो मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कहा जाता है ये बात है कि सतही छिछला ज्ञान ना। whose knowledge is so shallow, जो क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है।
विच कम्युनिटी डू यू बिलोंग? सो जैन कम्युनिटी ऐसा हम कुछ कह सकते हैं. विच तो आ गया कि नहीं किसी चीज के, तो उसका आंसर नाउन होगा. सो Which community? do you belong? Where do you live? जौनपुर. ठीक है, ऐसे नाउ देखिए, what can give me relief? तो मेडिसिन वॉट से जो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या रिप्लेस हो रहा है? अगर नाउन रिप्लेस हो रहा है तो फिर वो एक प्रोनाउन. Sir, what can give me happiness? वॉट कैन गिव मी हैप्पीनेस, ये भी हो सकता है. सर जो भी WH फैमिली का हाँ? सर जो भी WH फैमिली का जो WH फैमिली का हो ऐसा कहा जा सकता है, वो सब इसमें आ जाएंगे. ठीक है, बट हम ये ध्यान दें कि वो चीज़ किसी नाउन के पहले न लगी हो. अगर नाउन के पहले लग जाएगी फिर एडजेक्टिव हो जाएगी. जैसे वॉट रेमेडी कैन रिलीव यू, तो वॉट रेमेडी है तब फिर ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मतलब क्या उपचार तुम्हें राहत दे सकता है. तो रेमेडी इटसेल्फ इज ए नाउन एंड व्हाट केम बिफोर रेमेडी. तो व्हाट कैन गिव यू रिलीफ इट इज ए प्रोनाउन, बट व्हाट रेमेडी आ गई तो यहाँ पर व्हाट क्या हो जाएगा बताइए अंशुप्रिया. बहुत अच्छा. जैसे कि अंशुप्रिया ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर व्हाट रेमेडी में एडजेक्टिव, क्योंकि दो ऐसा आ गया ना केसेस, बहुत अच्छी पकड़ है. नाउ मेंटेन दिस ग्रिप. अब आगे देखें, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम. So exclamatory pronoun, that means if what my house is burning, so what has came for some news, and news itself is a noun, तो it is a kind of instant. so वही WH फैमिली का ही होगा, लेकिन ये किसी इंटेंस फीलिंग को बताने के लिए होगा. और my house is burning, so it express the intense or deep concern या deep feeling. it तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे. नाउ impersonal pronoun, which point out nobody, उसको impersonal. It is raining है. अब रेनिंग के लिए किसको कहा जाए? बारिश हो रही है. इट इज ना भी लगाओ तो हम लोग हिंदी में कहते हैं बारिश हो रही है, लेकिन इंग्लिश में पॉइंट आउट करते हैं इट इज रेनिंग. Sir, तो जो फालतू में हो वो किसी को पॉइंट आउट ना कर रहा हो. ठीक है, इट इज 7 o'clock. हाँ बोलो. sir, exclamatory sign के बाद big letter होता है शायद से. चेक कर लेते हैं. ऐसा लिखा तो नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैं नेट में देखूंगा, इसमें तो नहीं लिखा है. माई हाउस इज, ठीक है, चेक कर लेंगे. ठीक होगा तो ठीक कर लेंगे, नेट में देखना. ओके. Sentences में जाना. प्रोनाउन है क्या वो ग्रुप भी इसमें हो नहीं है, सकता है दे देमसेल्फ. Sentences में. हाँ हो सकता है, सबके लिए हो सकता है. अगर तुरंत उसके बाद आ जाए तो फिर हो सकता है. अब देखिए, Now. that is impersonal pronoun. Impersonal pronoun, it is used for ठीक है, it नहीं. points out 1, 2, 3. which is obvious.
एवरीवन, जो सबको पता है। अगर मैं कहूं कि इट इज 7 o'clock, तो सबको पता है टाइम इज 7 o'clock। फिर कोई ये नहीं कह सकता इट इज 7 o'clock, दैट मीन्स सी इज 7 o'clock, रिवर इज 7 o'clock। नो, it is obvious to everybody when I am talking about, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे लिखा है कि Allah's my favorite singer passed away last month. तो these sentence end with exclamatory mark। अब इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा होगा तो कर लेंगे। क्योंकि बुक में यहाँ पर जैसे एक्सक्लेमेटरी है तो ये कैपिटल में है। तो शायद से कुछ स्पेशल केसेस में वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, उसको देख ही लेते हैं। सही पता है। यूज व्हाट एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें भी सब में कैपिटल नहीं, कैपिटल कर लो। तो व्हाट के बाद चलिए, तो अब मैं अगर ये कहूँ इट इज 7 o'clock, तो क्या सबको ये पता है कि इट किसके लिए? इट इज रेनिंग, तो इट सबको पता है ये क्लाउड के लिए है। इट इज, सर एक बार वापस बता दीजिए। फिर से समझो। इट इज फॉर क्लाउड। अगर ये आदित्य बोले फिश इज रेनिंग तो नहीं मानोगे, आप कहोगे इट इज द क्लाउड ओनली, क्लाउड विल रेन। इट इज 7 o'clock, इट इज फॉर टाइम, जो सबको पता हो। ऐसे प्रोनाउन जो किसको कंसर्न कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके लिए हम कह देते हैं इम्पर्सनल। इट इज नॉट फॉर एनी पर्सनल, इट इज इम्पर्सनल। ये किसी एक व्यक्ति को नहीं जाते हैं, ये जिसका है उसी को जाएगा, बिकॉज एवरीबडी नो दीज आर द नेचुरल फिनोमिना। सो दैट इज इट इज फॉर टाइम, ऐसा। So, but personal में भी thought पर्सनल में जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, तो वो पर्सनल पे चला जाएगा। राम इज गोइंग, तो जो चीज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन पर जाती हो तो वो पर्सनल में हो जाएगी। और जो किसी एक पर ही जाए, लॉक होके रह गई है, तो वो फिर इम्पर्सनल। तो इसमें भी it आता है। इसमें उसमें आ सकता है, जैसे इट इज अ कॉकरोच, तो इट आ सकता है वहाँ पर। तो अब उसमें एक अलग अलग चीज़ के लिए आएगा ना, बट यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, जो जनरल मीनिंग में आएगा तो उसके लिए, ठीक है। इट वहाँ भी आ जाएगा। ओके, नाउ अब जरा देखो, इट इज ब्लोइंग हार्ड। व्हाट कैन ब्लो हार्ड? विंड इज ब्लोइंग हार्ड। क्या चीज तेजी से चल सकती है? हवाई तो चल सकती है। सो इट इज ब्लोइंग हार्ड। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे सोहराब एंड रुस्तम फॉट विद ईच अदर, ठीक है। नाउ इसी तरीके से सोनी एंड माहिवाल लव ईच अदर, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं म्यूचुअली। सोहराब पिता का नाम था और रुस्तम उसके बेटे का नाम था, और वो दोनों लड़ रहे थे युद्ध में। तो उन्होंने कहा ओ माई फादर सोहराब, उन्होंने कहा ओ माई सन रुस्तम, जब उन्होंने उनका टैटू देखा तो उनमें प्यार उमड़ पड़ा, लेकिन लड़ते रहे। वो बोले नहीं, हम तुमको नहीं मरने देंगे, तो हम तुमको नहीं मरने देंगे। रेशमा एंड शेरा लव ईच अदर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसी तरीके से शाहजहां एंड हिज 18th वाइफ मुमताज लव ईच अदर। और उस 18 साल उनकी शादी के हुए जब वो मरी, और उसके वो 17 बच्चे दे चुकी थी। 18वां बच्चा देने वाली थी, 8वें महीने में थी, तो बोला घोड़े में चलो हमारे साथ। बेचारी घोड़े में क्या चलती, हालत खराब हो गई, युद्ध मैदान में ले गया। और 3 महीने तक वो बैठा रहा अपनी वाइफ के लाश के साथ। फिर 3 महीने जब बाद बाहर निकला तो फिर उसने वाइफ की छोटी बहन से शादी, तब उसकी दूसरी शादी। इतना वो प्यार करता। अब जरा देखिए, सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट इज सोहराब एंड रुस्तम फॉट विद ईच अदर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसका मतलब है जो म्यूचुअली एक दूसरे पर जाता हो, रेसिप्रोकल, परस्पर, म्यूचुअल। दोस टू प्रोनाउंस, ठीक है, यू एंड ही फॉट विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपका जो ईच अदर वर्ड है,
वो किसके लिए आया है? दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का मतलब आपस में लड़ना। मतलब इसके अंदर दो प्रोनाउंस आएंगे, इसके दो या ईच अदर इज यानी जो दो आपस में, ईच अदर तुम उससे और ये तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, देन इट इज ईच अदर। सर इसमें किस टाइप के वर्ड यूज करेंगे? अच्छा, तो जैसे इसमें क्या चीज है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर मैं कहूं कि सोहराब एंड रुस्तम, तो सोहराब फॉट विद रुस्तम एंड रुस्तम फॉट विद सोहराब, तो ये जो ईच अदर वर्ड आया है वो उन दोनों को रिप्लेस करके ये बता रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज फॉर टू नाउन्स गेट रिप्लेस्ड बाई ईच अदर। तो ईच अदर वर्ड एक तरीके से म्यूचुअल का बता रहा है। अब जैसे मैं कहूँ ईरान, इराक एंड इजराइल फॉट अमंग वन अनदर, जब तीन हो जाए तो वन अनदर हो गया, मतलब फॉट अगेंस्ट वन अनदर, तब तीन हो तो वन अनदर हो जाए, और जब दो हो तो ईच अदर हो जाए। तो लेकिन म्यूचुअल तो है ना उनमें आपस में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट अमंग सो मैनी नेशंस, तो वन अनदर, जब ज्यादा हो तो वन अनदर लिखना, और दो हो तो ईच अदर। हाउएवर दिस इज म्यूचुअल, पारस्परिक हुआ कि नहीं? सो व्हेन प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच रिलेट्स between two or among more than two, the pronoun which relate between two, अगर between two होगा तो क्या होगा? that is each other, और ठीक है among many, more than two, तो one another, ठीक है। like friends, फ्रेंड्स ने क्या किया? shared their experience, ठीक है, among one another। इसी तरीके से सोहराब, फिर इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर और वन हाँ अनदर। दो होते हैं बस, सोहराब एंड रुस्तम fought each other। Now, अब जरा देखिए कि हम लोगों ने दो चीजें देख ली हैं। कौन कौन सी चीजें देख ली हैं? सर नाउन एंड प्रोनाउन। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो फर्स्ट पार्ट था क्या था बताइए? सर नाउन। नाउन को हम ऑन द बेसिस ऑफ उनके जेनरा, कैसे उनका ओरिजिन है, पांच चीजों में बांटा था। वो कौन कौन से, क्या वो आपको मालूम? कॉमन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये जो हमने बांटा था ये उस बेसिस पर था कि किस चीज का नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम, बट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी बांटा जा सकता है। दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, यानी नाउन के कई तरीके से डिवीजन। तो ये जो हमने पहला बांटा था वो किस बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ। अब वो किसका नाम है, किस डिजीज का नाम है कि मेटीरियल का नाम है, तो उसके नाम के आधार पर बांटा था। लेकिन नाउन और भी चीज़ों में बांटा जा सकता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी हम इसको कर सकते हैं। लेट अस सी, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर करें तो इसको काउंटेबल और काउंटेबल। एक करेक्ट है, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप जान लीजिए वो नाउन नहीं है, अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। अभी मैं जनरली ऑन द बेसिस ऑफ नेम ही चल रहा हूँ, या नेचर या जनरा पर, ठीक है कि नहीं। और क्या हो सकता है बताओ? नाउन का एक और टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का वर्गीकरण हो सकता है, संख्या के आधार पर, लिंग के आधार पर और नाम के आधार पर, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो उसमें क्या आ जाएगा? कई तरीके से हो सकता है, न्यूटर जेंडर भी हो सकता है,
फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कॉमन जेंडर, जैसे डॉक्टर, ऐसा हो सकता है। सो जेंडर के बेसिस पर किया जाए, सो जैसे ट्रेन में कंपार्टमेंट में एक डॉक्टर था, ठीक है, और एक लॉयर था और एक मिल्कमैन था। चौथा आदमी घुसा कंपार्टमेंट में, somebody entered meanwhile when train has stopped and out of these three, doctor, lawyer and milkman, someone has attempted to kill that fourth one. Meanwhile when the train stopped, police entered and that fourth one just before dying had said, he has killed me, and that fourth person has not pointed out anybody, and police nabbed that milkman, poor milkman. Why police had done so? Because she was male. Yes, क्योंकि जो डॉक्टर और लॉयर है वो फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो कि मिल्कमैन था, वो दूध वाला था, तो वही वहाँ एक मेल था और उसने उन्होंने ही बोल दिया था चौथे ने मरने से पहले, इसीलिए वो नैब कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जेंडर कौन कौन से हो सकते हैं बोलो? मैस्कुलिन, फेमिनिन, और न्यूटर जेंडर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जेंडर में जैसे जिनमें जान नहीं होती है, तो उसमें इट लगाया जाता है, ओके, तो वो न्यूटर जेंडर होंगे। जैसे कि बुक, ठीक है, तो बुक इज दिस इज ए बुक, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि शी इज ए बुक और ही इज ए बुक, ऐसा नहीं कहा जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे नेशन है, तो नेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो उसका रूपक या एलिगरी बनाते हैं, शी इज आवर मदर। अपने इंडिया को क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। कहीं कहीं पर उसको पिता के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन जनरली नेशन को सबने एलिगरी बनाई है, रूपक क्या बनाया, शी। जर्मन को जर्मेनिया बना दिया, इसी तरह से फ्रांस है तो ऐसे उसको माँ के तौर पर दिखाया गया कि नहीं। तो अब मैरियानी है, फ्रांस को मैरियानी बना दिया, हमें भारत माता बना दिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका एलिगरी बनाया है। तो ऐसे सन को, सन इज द वो किसका प्रतीक है, ब्रेवरी का, तो सन को ही कह देते हैं जनरली। लेकिन जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब बुक को क्या कहा जाए, दैट इज दिस इज ए बुक, बुक का कोई जेंडर नहीं है, समझ में आया। दिस इज ए पेन, ना ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ना इधर इट इज फेमिनिन, समझ में आई बात कि नहीं। और चौथा क्या है, कॉमन जेंडर, जैसे डॉक्टर, लॉयर, नॉन लिविंग थिंग। सो नॉन लिविंग थिंग के लिए न्यूटर जेंडर होगा। बुक है, टेबल है, ये सब। और फेमिनिन, मैस्कुलिन, जैसे काऊ हो गया, ऑक्स हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन को कई तरीके से किया जा सकता है। एक और भी चीज है, वो हम बाद में देखेंगे, वो 10th के लिए देखेंगे, दैट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अलग अलग इसके केस भी बनते हैं, तो वो अभी आप 9th में नहीं, वो अलग से हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम लोगों ने दो चीज़ देख ली, एक तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी देख लिया, जो कि 11 टाइप्स के हैं। इतनी बात हो गई। ओके, नेक्स्ट इज, सर 15 टाइप है तो 4 की छोड़ दिए। जो नहीं है वही, इसकी कोई वो नहीं है, जितने भी पढ़ लो। ओके, बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता चल गई। Yes, sir. 10 हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। सर सिंगुलर ऑप्शन क्या हुआ? अच्छा ओके, उस जैसे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। Now, so third part of speech is adjective.
Okay. That adjective it qualifies noun or pronoun. Pronoun को भी qualify कर सकते सर आपने ओके लिखा है बुक हाँ? बुक किसका एग्जांपल है सर हैं. Book हो सकता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग. Okay. Adjective is a part of speech. The word which qualifies noun. नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन. जैसे मैं कहूँ कि ब्रेव ही इज मूविंग, अब वो हमें क्या पता कौन है, नाम नहीं जानते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं ब्रेव ही इज, ब्रेव बॉय इज मूविंग, ऐसा भी कह सकता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं. सो एडजेक्टिव ये किसी भी चीज की विशेषता बताता है नाउन की, देन दैट इज एडजेक्टिव. नाउ जैसे कि ब्लू शर्ट, इयरिंग, गर्ल इज इंटेलिजेंट. तो यहाँ पर जो ब्लू शर्ट है, तो ब्लू शर्ट वियरिंग वास्तव में एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. ये चीज क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज. लेकिन ये गर्ल की विशेषता बता रहा है और इंटेलिजेंसी भी इसी के बारे में. सो एवरीथिंग इज अबाउट दैट गर्ल ओनली. सो ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव. जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज. फ्रेज. नाउ ये भी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये गर्ल की विशेषता बता रहा है. और द गर्ल इज इंटेलिजेंट. देखो अब जरा इन सब बातों पे ध्यान दो. देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा था. द किंग हैज 3 क्वींस. उस राजा के, अब हमें लॉक कर दिया उस राजा. समटाइम्स देयर वॉज अ किंग, द किंग. पहले आ बोला जाता देयर वॉज अ लॉयन, द लॉयन वॉज. उसी लाइन की बात होगी, पूरी कहानी में द लगेगा, पहली बार आ लगेगा. जब उसके बाद लॉक कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो दा हो गया. तो मैंने कह दिया द गर्ल, तो दा ये उसका डिटरमाइनर है. द अ गर्ल, तो उसमें जो भी चीजें हम उसको लॉक करें या अनलॉक करें, लेकिन उस आ ये जो है ये एडजेक्टिव ही होता है. डिटरमाइनर भी एक एडजेक्टिव ही तो है. अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव 5 तरीके के होते हैं. दैट इज, जरा देखें कौन कौन से एडजेक्टिव हो सकते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अगर किसी को क्वालिटी को बताएंगे तो जैसे गंगा इज हॉली रिवर, गंगा इज हॉली रिवर, तो हॉली यहाँ एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. कोटा इज इंडस्ट्रियल सिटी, तो देवांश यहाँ पर क्या एडजेक्टिव, पहले तो यही बताओ. बोलो. इंडस्ट्रियल सिटी, तो औद्योगिक शहर है. इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, उद्योग में मेहनती लोग तो काम करते हैं. दैट इज पलक इज इंडस्ट्रियस गर्ल. पलक बहुत मेहनती लड़की है, वो मेहनत करके पढ़ रही है. इंडस्ट्री है तो इसी वजह से इंडस्ट्रियस कहा गया, इंडस्ट्रियल. ठीक है कि नहीं. नाउ द स्काई इज ब्लू, बात नहीं करो. तो यहाँ पर भाविन ब्लू क्या है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज स्काई की क्वालिटी. एनीथिंग विच क्वालिफाइज इट्स कलर, ऑर्डर, इन सभी के बारे में बताएगा. नेचर, एनी क्वालिटी के बारे में जो बता दे तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. ठीक है. इसको गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि गुण के बारे में बता रहा है. सो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है.
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जरा देखो, ये गुणवाचक है, गुण के बारे में बता रहा है। ये संख्यावाचक है, परिमाणवाचक, मैग्नीट्यूड। हाँ तो एनीथिंग हाउ मच, इट टेल्स अबाउट हाउ मच, ठीक है। देयर इज सम मिल्क, देयर इज मच मिल्क, देयर आर, परिमाण मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा बताइए, दैट इज क्वांटिटी। सो ही ड्रैंक सम मिल्क, तो ओके इट इज अमाउंट, ओके सो टेलिंग अबाउट अमाउंट दैट he drank some milk, सर मोर भी आ सकता है। मोर भी आ सकता है, मोर मिल्क, सम मिल्क, तो किसी अमाउंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखिए, देयर इज एम्पल फूड इन माई फ्रिज, बहुत, तो यहाँ पर एम्पल हो गया, तो ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। लिटिल नॉलेज, तो क्या ये एक तरीके से अमाउंट है, उसको काउंट तो कर नहीं सकते हो, इसका मतलब जो चीज काउंट ना की जा सके उसको अनकाउंटेबल, ठीक है। सो परिमाणवाचक का मतलब है दैट अबाउट अमाउंट विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। लिटिल नॉलेज is dangerous thing. नीम हकीम खतराए जान, नीम और हकीम जो होते हैं, जो आधा ज्ञान रखते हैं, वो अपनी जान का खतरा माने। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो नंबर के बारे में हो, जैसे कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, कार्डिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि चंद्रशेखर स्टूड फर्स्ट इन क्लास, तो ये ऑर्डिनल नंबर है कि कार्डिनल? ये ठीक बताओ, बहुत आपने भी सही बताया, ऑर्डर आया है। चंद्रशेखर स्टूड सेकंड, सेकंड ऑर्डर, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गए ऑर्डिनल, क्योंकि ऑर्डर बताना है। और 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर, ओके। कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं, एक होता है कार्डिनल नंबर का मतलब संख्या होती है, 1 2 3 4 एक कार्डिनल नंबर। तो अगर हम कहें कि बताइए कि लीनियर इक्वेशन का कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे इट्स डिग्री 1। क्वाड्रेटिक का क्या है, तो इसकी डिग्री 2, ये कार्डिनल नंबर। और ऑर्डर, दिव्या स्टूड फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट आई हो कि नहीं आई? चलो, तो इफ दिस इज ऑर्डिनल, ऑर्डर आ गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के हैं जो नंबर को बताएं, एक हो गया ऑर्डिनल और एक है कार्डिनल। ऑर्डिनल में आएगा फर्स्ट, सेकंड, टेंथ, और किसमें आएगा 1 2 3। जैसे कि रिया स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ओके। कार्डिनल नंबर, देयर वाज ओनली 1 गर्ल इन क्लास एंड रिया स्टूड फर्स्ट इन क्लास। कितनी बड़ी बात। सो देयर वर 10 students in class, तो ये 10 क्या हो गया बताओ, फर्स्ट क्या हो गया? बात समझ में आ गई? आगे देखिए। नाउ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव्स भी आ सकता है। जैसे
सिंगल, डबल, ट्रिपल. आई एट ट्रिपल ब्रेड सैंडविच. चीज. ट्रिपल है ना, तो उस तरीके से तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल. आई स्लेप्ट ऑन डबल बेड. कैसे सोया होगा दो बेड? स्लेप्ट ऑन डबल बेड. देन अवेकन एंड राइड ऑन डबल डेकर कार एंड देन एट डबल ब्रेड सैंडविच. डबल बेड पे सोया, डबल डेकर बस में बैठा और डबल ब्रेड का सैंडविच खाया और फिर डबल सेंचुरी मारी. नाउ फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल में क्या होगा? फ्रैक्शंस आएंगे. ठीक है. आई गॉट ओनली 1/5 पिज्जा. वन फिफ्थ. And my hungry brother ate rest of all. 4/5. So that is. तो अभी ये बता दो तुमने कितने एडजेक्टिव जस्टिन पढ़ लिए, बताओ अभी कितने सर बता? अभी 3 पढ़ लिए. कौन कौन से? सर एक हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन से चार हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होता है कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव एंड फ्रैक्शनल. ठीक है. नाउन के 5 टाइप्स बताइए Sir, बेस्ड ऑन नेम. abstract, personal. Sir, reflexive. नाउन के पूछा जा रहा है, नाउन के बताओ. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. Sir, masculine, feminine, neutral, न्यूटर. and ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. बोलो नाउन के टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. प्रोनाउन के जितने टाइप्स जानते हो बताओ. सर रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनाइट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव. नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन का एक सेंटेंस बताओ. I myself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलो. रिया. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलो. ठीक है. क्योंकि नाम की जगह आ जाएगा राम्स बुक. नाम की जगह आ गया तो हुज बुक है. जैसे मैंने हुज बुक बोला तो राम्स बुक नाम की जगह है तो एक प्रोनाउन होगा. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. आप बोलो. कोई भी बता दो. 3%. He is going, she is going, I am going. है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ओके. तो हम लोगों ने देख लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देन नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. चौथा इसका टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सर 5 बार. 1 2 3. दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव. बताओ रिया जरा इसका एक स्टेटमेंट फिर मैं लिखूं. शिव शर्मा बताइए. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कोई एक इसमें बता सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. बोलो.
सर दीज बॉल्स आर माइन. दीज बॉल्स आर, पहले लगा दिया तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया. अच्छा बताया. दोज बुक्स आर माइन, दीज बॉल्स आर माइन. ठीक है. दीज पेन्स आर योर्स. सो दीज बुक्स आर माइन, दोज पेन्स आर योर्स. सर अगर हम बोले दिस बुक इज माइन, दिस भी हो सकता है. दिस बुक इज सर फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा. डिमॉन्स्ट्रेटिव है क्योंकि बुक के पहले है तो क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन नहीं होगा. दिस इज माई बुक तो प्रोनाउन हो जाएगा. दिस बुक इज माइन नहीं होगा. दिस इज वर्ब के पहले आया है, नाउन की जगह आया है, तब दिस आया है नाउन की जगह, तब प्रोनाउन होगा. लेकिन बुक से पहले तो क्वालिफाई कर रहा है. इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, अब इंट्रोगेटिव देखो. अगर मैं कहूं विच बॉय इज कल्प्रिट, कौन लड़का अपराधी है, शैतान, तो विच आया कि नहीं, बॉय से पहले आया, तो इसका मतलब है ये उसको क्वालिफाई कर रहा है. तो दैट बॉय इज कल्प्रिट. तो इस चीज को क्या कहेंगे बोलो, इंट्रोगेटिव. सो इंट्रोगेटिव में क्या चीज आएगा, विच बुक डू यू लाइक बेस्ट. तुम्हें सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी लगती है, तो प्रेमचंद की गोदान, या और भी कुछ भी बोल सकते हो. तो जयशंकर प्रसाद की कोई बुक ले लो, तो रानी पद्मावती, ऐसे कुछ भी नाम ले सकते हो जो होती हैं, ये सूरदास की रामायण. सो इंट्रोगेटिव, विच बुक. ठीक है. विच बॉय इज कल्प्रिट. तो ऐसे केस में ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. अब देखिए नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव. तुमको ये बात मालूम है, ईच लगा था डिस्ट्रीब्यूटिव में वहां पर भी. ठीक है. ईच ऑफ यू. और अगर मैं ऐसा ईच किसी नाउन के पहले लगा दूं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तो ईच मैन हैज ए लाठी टू फाइट विद ब्रिटिश. ब्रिटिश. ठीक है. सो बच्चों क्या पहचाना तुमने, ये किसकी तस्वीर है, आजादी को जीत के लाया ये वो गांधी वीर है, जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार थे, सत्य अहिंसा और स्वदेशी है जिसके अधिकार थे. तो वो लाठी लेके, ईच मैन हैज ए लाठी. ईच मैन हैज. तो यहाँ ईच क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि हर एक के बारे में बता रहा है कि नहीं. सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके. सर हैज अ स्टिक लिखेंगे. एज ए स्टिक लिख सकते हैं. लाठी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐड हो चुका है, वो डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड. नाउ अब जरा देखें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं तो वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है. इंडियन पीपल हैव गुड टेस्ट, दे ईट मसाला डोसा. ऐसा हो सकता है कि नहीं. तो अगली चीज क्या हो गई, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद प्रॉपर एडजेक्टिव. कौन सा, प्रॉपर. प्रॉपर. तो इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नर्क है. चार चीजें मिल जाए तो यही स्वर्ग है, और चार चीजें मिल जाए तो यही नर्क है. अगर तुमको इंडियन वाइफ मिल गई तो जिंदगी भर साथ निभाएगी, स्वर्ग है. तुमको अमेरिकन सैलरी मिल गई, सबसे ज़्यादा है, तो यही स्वर्ग है. ब्रिटिश रेजिडेंस मिल गया, शानो शौकत से रहते हैं, यही स्वर्ग है. चाइनीज़ फूड मिल गया, बिल्कुल कम पका हुआ होता है, तो यही स्वर्ग है. चार चीज़ें मिल जाए तो नर्क है. अमेरिकन वाइफ मिल गई, रोज़ तलाक देगी, यही नर्क है. इंडियन सैलरी मिल गई, सबसे कम है दुनिया में, यही नर्क है. ब्रिटिश फूड मिल गया, रोज़ बर्गर खाते हैं, यही नर्क है. और चाइनीज़ रेजिडेंस मिल गया, नर्क की तरह रहते हैं गंदे में, तो यही नर्क है. तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है, बाहर कहीं कुछ नहीं. नाउ अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन. इंडियन पीपल हैज
गुड टेस्ट। अमेरिकन पीपल आर हाफ माइंडेड। 80% उसमें ओबेसिटी केस है, मालूम है। उनसे कहो कि हम यहाँ दिन में 2 बार टॉयलेट जाएंगे, तो कहेंगे ऐसा कहाँ, हम तो तीसरे दिन जाते हैं एक बार। वो तीसरे दिन जाते हैं टॉयलेट। इसलिए टॉयलेट पेपर का इन्वेंशन किया है। आप ये समझिए कि उनकी क्या हालत है, वो ओबेसिटी के केस हैं। नाउ अमेरिकन पीपल आर हाफ माइंडेड, ओवरवेट है वो। तो ये अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया, यहाँ क्या बताया जा रहा है? इटालियन पिज्जा इज बेस्ट इन टेस्ट। वैसे यहाँ पर भी 2-3 ला पीनो के खुले हुए हैं, सरदारपुरा में भी इटालियन। अब जरा देखो नाउ, ये तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव भी है। पजेसिव का क्या मतलब है कि सरला इज माई सिस्टर, माई सिस्टर, तो सिस्टर के पहले आ गया, लेकिन सर अपनापन। दिस इज माई हाउस, हाउस के पहले आ रहा है, तो माई है कि मैं पजेस कर रहा हूं, लेकिन माई हाउस। एक है दिस इज माइन, माइन होने से वो पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन माई हाउस बोल दिया तो फिर वो पजेसिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आई कि नहीं? दैट इज पजेस का मतलब क्या होता है कि जो कोई रखता हो, तो दैट इज सरला इज माई सिस्टर। दिस इज, तो ये माई हो गया, दिस इज माई हाउस। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा कि पजेसिव हो जाएगा। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक और इसमें जोड़ लीजिए, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। सर पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझो। दिस इज माइन एंड दिस इज माई हाउस। अगर हाउस से पहले लगाएं तो आप देखें हाउस के क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव हुआ। और सिर्फ माइन बोल दे दो, तो जैसे दिस हाउस इज माइन, तो जो ये माइन वर्ड लास्ट में है, वही सेंटेंस तुम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो। ये दिस इज माई हाउस, तो अगर 2 अलग अलग चीजें देखो, अगर मैं यहाँ कहूँ कि दिस हाउस इज माइन, ऐसा करने पे दिस एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया बोलो, क्योंकि हाउस के पहले है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। ये बिल्कुल सही बात कही, और ये पॉजेसिव हो गया। और लेकिन इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज माई हाउस। तो ऐसे केस में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और जबकि माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यस सर। ये क्या हो गया, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन। हाउस नाउन है और उसके पीछे प्रोनाउन और हाउस के पहले लगा है, तो लेकिन ये हम रख रहे हैं माई हाउस, तो पोजेशन है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ मिस्टेक यू हैव मेड, ये क्या गलती कर दी तुमने। तो इसका मतलब व्हाट अ मिस्टेक। तो अब हमने व्हाट किसी चीज के साथ लगाया, यानी बड़ी भयानक गलती कर दी, सो इट क्वालिफाइज द मिस्टेक। व्हाट अ ब्लंडर यू हैव डन, लंदन के ऑफिस। बहुत बड़ा अपराध जिसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। दैट इज एक्सक्लेमेटिव, विस्मयादिबोधक विशेषण, विस्मय हो जाए। व्हाट अ मिस्टेक, तो क्या ये मिस्टेक को क्वालिफाई कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मिस्टेक इज सो लार्ज दैट यू विल गेट समथिंग हार्ड। सर मिस्टेक फिर कौन से नाउन में आ गया? व्हाट अ मिस्टेक, दैट इज जैसे व्हाट अ मिस्टेक, किसी भी चीज के पहले अगर हम सब्जेक्ट के पहले ये वर्ब के पहले जो चीज लगा सकें वो सब नाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आना चाहिए इसको। देखो 3 चीजें बताई थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्या क्या थी? स्टेट बताया था, क्वालिटी था, और एक फीलिंग भी आ जाती है उसमें। तो किसमें आएगी इसकी? सो अगर आप ये समझो कि कोई भी चीज उसका प्लेस कहाँ है, जैसे मैं ये लिखूं कि दिस मिस्टेक इज, सर व्हाट अ मिस्टेक के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन देखो आएगा। अभी बता रहा हूँ, दिस मिस्टेक इज इंजूरियस, ये जो है खतरनाक है, जानलेवा हो सकती है।
तो इससे पहले जो भी चीज आएगी वो, अगर मैं कहूँ कि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो आप कहोगे Walking. वॉकिंग तो वर्ब है। सर वॉकिंग जेरेंड है। लो, इन्होंने बता दिया। कभी कभी इन्फिनिटिव और जीरेंड भी नाउन का हो सकते हैं। टू वॉक है वही चीज, लेकिन इन्फिनिटिव आ गया। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग। समझ नहीं आया। आप फिर से समझो, नाउन का ये मतलब नहीं है कि वो किसी का नेम ही हो। जैसे टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, गलती ही अपराध हो सकती। तो हम ये देख रहे हैं, क्या आप उसे कर्ता के तौर पर देख सकते हो? तो टहलना, वॉकिंग इज, जो इससे पहले आ जाए, दैट इज ए सब्जेक्ट। वो चीज किसका रोल अदा कर रही है? Subject. तो जो सब्जेक्ट का रोल अदा करे वही करता है। ठीक है कि नहीं? हमने सब्जेक्ट देखा था और प्रेडिकेट देखा था। तो सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में सारी चीजें कही जाए, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक नाउन होगा। तो मिस्टेक इज इंजूरियस, गलती गई की जान गई। तो यहाँ मिस्टेक नाउन की तरह यूज हो सकता है। समझ आई बात कि नहीं? तो उसी तरीके से दिस मिस्टेक, व्हाट अ मिस्टेक हैव यू डन, यू हैव मेड। जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं लगाते, सीधा व्हाट अ मिस्टेक यू हैव मेड। तो इस तरीके से सिंपल सर, sign नहीं आगा? लगाएंगे। तो यहाँ पर जो व्हाट आया, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ओके, नाउ यू हैव टू राइट समथिंग। कुछ चीजें पूछी जाएंगी। सर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन फर्क है? हाँ, है फर्क। जैसे कि अगर हम कहें व्हाट, तो व्हाट यहाँ पर अगर अकेले आ जाए, व्हाट माई हाउस इज बर्निंग, तो व्हाट एक न्यूज के लिए आए। जो माई हाउस इज बर्निंग ये कंप्लीट न्यूज है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है व्हाट। और अगर व्हाट किसी नाउन से पहले आए तो ये मिस्टेक की क्वालिटी को समझाना है। मिस्टेक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। ठीक है? नाउ So on basis of noun का इतने लिखने हैं। वैसे हमने बहुत बताए हैं, लेकिन इतने आपको दिखे। सर नाम ही लिखना है ना? हाँ हाँ, नाम लिखने हैं। नाम कितना काम कर। ये हाफ पेपर पे होगा। इसके बाद क्या करें? इसके बाद कुछ 5:45 तक ये क्लास। सर जो टाइप नाउन है सर, उसके ये भी लिखने के नेम नंबर वो सब कुछ नहीं लिखना है, बस आप नेम के आधार पर ही करो। तो 2 मिनट देख सकता हूँ? हाँ, देख लीजिए पहले। ऐसे कैसे करोगे बिना देखे?